हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। यस आई नो, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि स्कोप क्या है, वेदर जब आप स्टूडेंट में फेज में आ जाते हो और वो लोग जिनको सीएस करना है। सीएस क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, बट बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी माई सेल्फ, मैं आपको आज बताऊंगा कि स्कोप एक्चुअली में है क्या, आज की डेट में इंडिया में और फॉरेन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। देखो, देयर इज थिंग कॉल्ड स्कोप और गोल। हमारे गोल होते हैं सैलरी कमाना, पर वो सैलरी कमाते कैसे हैं, सैलरी मिलेगी कैसे? जब तक वो कोर्स का स्कोप होगा। स्कोप नहीं होगा तो हमको सैलरी भी नहीं मिलेगी। और हर चीज़ डिफाइन करती है, तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा पे आउट, तुम्हारी खुद की ग्रोथ, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ उस सैलरी पे ही डिपेंड करती है। तो उसको डिपेंड करने के लिए उसको बैक्ड क्या करता है? स्कोप किसी भी कोर्स का, वो मैं बात करने वाला हूँ आज। हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक कंपनी सेक्रेटरी की लाइफ साइकिल क्या होती है आज की डेट में, और आज से फॉर एग्जांपल 50 ईयर्स 40 ईयर्स में क्या स्कोप होने वाला है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी सब कुछ है इस पूरी जनरेशन में। ठीक है, और मैं जो कि एक साल के राउंड एक्सपीरियंस हो गया है, तो उस पोजीशन में हूँ कि यार तुम लोग को बता पाऊँ कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या अभी इन्वायरमेंट है, क्या मार्केट चल रहा है सीएस का, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी लोगों से बात की है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लोगों से बात की है। मैं खुद भी एक कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर काम कर रहा हूँ एनबीएफसी में, बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। तो आपको सब बताऊंगा, वॉच टिल दी एंड। और एक बार कमेंट डाउन कर देना कि आपको क्या लगता है स्कोप के बारे में, और आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बाद भी और इस वीडियो के पहले भी, क्या सोचते थे और क्या बदलाव आपको लग रहा है। ठीक है, सो वॉच टिल दी एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट क्या है एक कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी इज नथिंग बट, हिंदी में उसको अगर आपको बोलना है, दैट इज कंपनी सचिव। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी नाम सुन के तो लगता होगा यार सेक्रेटरी वर्क है, सेक्रेटरियल वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होंगे। सी, दैट इज वन पार्ट ऑफ सीएस। देयर इज अनदर पार्ट ऑफ सीएस जो कि किसी को नहीं पता है, वो होता है एक केएमपी। ठीक है, और ये मेरे को लगता है जितने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होता है कि सीएस एक केएमपी होता है, की मैनेजरियल पर्सन, जो कि अथॉरिटी द्वारा, फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कंपनी में अपॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज की डेट में, ये बहुत बेसिक लेवल से मैं हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, सो वॉच प्रॉपर। ठीक है, आज की डेट में अगर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है या आपको अपना बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि बिजनेस ओपन कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आपको पता है कि भाई मेरे को ये मार्केट में बेचना है, अब वो बेचोगे कैसे? बेचने के लिए एक कंपनी या खुद से बेचने जाओगे या कैसे, कुछ तो करोगे, बिजनेस करोगे। उस बिजनेस को आपको बड़े लेवल में करना है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी, या फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप कर रहे हो, एलएलपी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में, उस पर एक सीएस की रिक्वायरमेंट फ्रॉम दैट स्टेज वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे? अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, उसके लिए कंप्लायंस क्या क्या लगेंगे, लीगल चीज़ें क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी ही देखता है। चाहे वो इंस्पेक्शन हो, चाहे वो ऑथेंटिकेट करना हो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को, वो सारे काम सीएस के होते हैं। ये है एक बेसिक रूल। इसके ऊपर रोल आता है आपको, अब उस पैसे, उस कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, उस पैसे को लाएगा कौन, उस पैसे को लाने में हेल्प कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, फंड रेज होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, और यहाँ तक आईपीओ होते हैं, जो आईपीओ में आप जनरली पैसे लगाते हो। उन सारे काम में सीएस का रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि किसी से भी पैसे मांगना इज वेरी डिफिकल्ट आज के डेट में। ठीक है, तुम बैंक के पास भी पैसे मांगने जाते हो, वो तुमसे हजार चीजें पूछता है, और वो सारी चीजें ऑथेंटिकेट और चेक करता है कि भाई सही है या नहीं। अब आज की डेट में अगर मैं पैसे मांगने जाऊंगा किसी इन्वेस्टर से या पब्लिक के पास जाऊंगा आईपीओ के थ्रू, तो वो पैसे कैसे देगा हमको, ऑथेंटिकेट करेगा? कोई तो होगा लाइबल पर्सन, जिसको वो बोले कि भाई मैं इस पर विश्वास कर सकूं, क्योंकि वो इस लेवल ऑफ नॉलेज में है कि वो ऑथेंटिकेट कर देगा इस डॉक्यूमेंट को। तो मैं प्रूफ हो जाएगा कि ये कंपनी लीगली है, सही काम कर रही है, इसके पास कुछ कंप्लायंस इश्यूज नहीं है। वो होता है एक कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल वही पैसे लेने जा रहे हो, तो अब किसी इन्वेस्टर को, फॉर ट्रस्ट को या पब्लिक को कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा? तुम उसके लिए ड्यू डिलिजेंस करवाते हो अपनी कंपनीज का, कि भाई सब कुछ लीगली कंप्लाइड है, सब कुछ कंप्लायंस में है। दैट इज व्हाट वेयर सीएस कम्स इन। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पैसे आ गए, अब पैसे आने के बाद उस कंपनी को चलाना कैसे, वो पैसे यूज कैसे करने हैं? पैसे आज के डेट में सब ले लेते हैं, बट किसी को यूज करना नहीं आता है। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट
व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कुछ नया बिजनेस जा रहा है, अगर आपको उस पैसे से कर रहे हो, ठीक है, अब उस पैसे के अराउंड सब चीज़ें रोल आउट करेंगी, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉय हायरिंग, ठीक है, यहाँ से बेसिक चीज़ें ले लो और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, वो चीज़ का कंप्लाइंस चेक होता है पहली चीज़, ठीक है। आज की डेट में मुझे अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ओपन करनी है जहाँ पे मैं एक मीडिएटर का जैसे काम करूँगा और मैं शेयर्स को जो लिस्ट होते हैं उसको, मीडिएटर जो होता है स्टॉक ब्रोकर होता है, बेसिकली मैं उसके थ्रू वो शेयर्स खरीदूंगा। अगर मुझे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी लॉन्च करनी है तो आप कैसे करोगे, उसका कंप्लाइंस चेक तो करना पड़ेगा ना। वेबसाइट से लेकर, वेबसाइट में क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज आप देखते हो, कंप्लाइंस चेकलिस्ट देखते हो, आपको वहाँ पे कंप्लाइंस पोर्टल दिखता है, इन्वेस्टर पोर्टल दिखता है, वो सारी चीज़ें एक सीएस हैंडल करता है। उसका बहुत बड़ा रोल है इन अ पब्लिक। वो बहुत डिमीन कर दिया जाता है कभी कभी कि हम सिर्फ सेक्रेटरियल चीज़ें देखते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक लेवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज दैट वी डू। दैट इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक। आज की डेट में अगर तुम कंपनी सेक्रेटरी होकर फाइलिंग कर रहे हो, मिनट्स कर रहे हो, दैट इज फाइन। ये मैं बता रहा हूँ आज से 10-15 साल में ये कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। सो एक कंपनी सेक्रेटरी को किस बेसिस में, किस लेवल ऑफ थिंकिंग में आज की डेट में होना चाहिए, जो स्किल्स रहती हैं, टेक स्किल्स जरूरी हैं आज की डेट में, ठीक है। तुम आप लोगों को कुछ, किसी को भी उस फील्ड में जाना है, वो ये देखो, मैं बेसिक बताया हूँ कि अभी तक काम कैसे करना है। अब आप क्या क्या काम कर सकते हो आज की डेट में, एक केएमपी बन सकते हो, एक कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो किसी कंपनी के, ठीक है, वहाँ के कंप्लाइंस चेक कर सकते हो। बिग फोर में आप एज एन एसोसिएट काम कर सकते हो, कंसल्टेंट का रोल ले सकते हो, जहाँ पे आप अपने फर्म्स को, फर्म के जो क्लाइंट होते हैं, आपकी कंपनी में क्लाइंट होंगे, उसके क्लाइंट के रोल को या जो भी है कंप्लाइंस को आप वहाँ पे एडवाइस कर सकते हो किसी से रिलेटेड मैटर्स, फ्रॉम लीगल, फ्रॉम कंप्लाइंस, पैसे रेज करना है कैसे करना है, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीएस हैंडल करता है। मर्जर, अमलगमेशन, टेक, सब कुछ में काम आता है एक सीएस का। और आज की डेट में जो आपका करिकुलम डिवाइडेड है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, बहुत वास्ट है, ठीक है। हर चीज़ आप पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, सीएसआर से लेकर, टैक्स से लेकर, सिक्योरिटीज लॉ से लेकर, कॉर्पोरेट लॉ से लेकर। सो एक मेनली जहाँ पे सीएस का काम होता है वो कॉर्पोरेट में होता है। और फर्म हम ओपन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने लिए, अपना खुद का बिजनेस, जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स होंगे जो कि कंपनीज होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एडवाइजर ले लो, कभी भी किसी, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए हम कंप्लाइंस चीज़ें देखेंगे, लीगल चीज़ें देखेंगे, तो ये सीएस कर सकता है। तो सीएस विद एलएलबी भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है लोगों के लिए करने का, लोग करते भी हैं। ये रही बात आपके रोल्स की। अब इन रोल्स के लिए बहुत बड़े बड़े रोल्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अब्रॉड में और इंडिया में भी कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक ब्रोकिंग में कंप्लाइंस ऑफिसर का काम होता है, अब्रॉड में कंप्लाइंस ऑफिसर, गवर्नेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये सब काम देखते हैं। सी सीएस कंपनी सेक्रेटरी का रोल इवॉल्व कैसे हुआ, जब तक रेगुलेटरी इंस्पेक्शन और ओवरसाइट रहेगा, ठीक है। आज की डेट में भी स्कोप है और आगे भी रहने का। क्यों? क्योंकि भले ही चीज़ें कितनी भी टेक हो जाएं, ठीक है, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, पर किसी ना किसी पर्सन को तो लाइबल ठहराना पड़ेगा ना यार। आज सीएस किस चीज़ के लिए लाइबल है? अगर कुछ भी गलत फाइलिंग हो रही है, कुछ भी रॉन्ग फाइलिंग एक कंपनी कर रहा है, तभी तो आप फ्रॉड देखते हो, ऑडिटर फ्रॉड देखते हो कि ऑडिटर ने कुछ गलत एडवाइस नहीं किया, सब कुछ सही किया, लेकिन एक ऑडिटर की साइनिंग की वजह से वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो रही हैं, फाइलिंग हो रही है, प्रॉपर हो रहे हैं, पर वो ऑडिटर ही गलत हो, तो क्योंकि वो चीज़ हुई है, आपने देखे होंगे कितने केस। वो चीज़ अगर ऑडिटर ही गलत हो, जो ऑथेंटिकेट कर रहा है वही गलत इंसान हो, दैट्स वेयर अपनी स्कोप लाई कर जाता है, ठीक है। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन कर देते हो, दैट इज मीन्स दैट इज करेक्ट, दैट्स व्हाट द ट्रू वैल्यू ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आर राइट नाउ, ठीक है। और ये आगे भी रहने वाली, कितना भी टेक आ जाएगा ना, टेक को अगर पैसे दे दो, आज की डेट में क्रिप्टो है, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रही है, पैसे जो आ रहे हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो ऑथेंटिकेट फाइनेंशियल्स जाते हैं, एनुअल रिटर्न जाते हैं, वो कंपनी के बैक में तो कोई है जो उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। डायरेक्टर्स को कौन देख रहा है? वो कंपनी सेक्रेटरी ही बताएगा ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ये सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी हैंडल करता है। कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या बन सकता है किसी भी कंपनी में और कहीं भी रोल में, ठीक है। एज अ सीएस तुम काम कर सकते हो एज इन अ फर्म, ठीक है, खुद की फर्म एक ओपन कर सकते हो, उसके फाउंडर बन सकते हो। आज की डेट में बहुत सारी फर्म्स हैं, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। अब्रॉड में दुबई, सिंगापुर में लोगों की फर्म में ओपन है, ठीक है, वहाँ के वो कंप्लाइंसेस देखते हैं। सेकंड चीज़, एक कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकते हो, केएमपी हो सकते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी के। फॉर एग्जांपल उस कंपनी में जितने भी कंप्लाइंस हो रहे हैं वो सब सही हो रहे हैं या नहीं, सेक्रेटरियल साइड से। एक होता है कंप्लाइंस ऑफिसर, वो भी आप ही बन सकते हो। कहीं कहीं कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लाइंस ऑफिसर की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग होते हैं, लेकिन आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी दोनों चीज़ भी हैंडल करते हैं। आप बेसिक से बेसिक एचआर कंप्लाइंसेस होते हैं, पीएफ, ईएसआईसी, ये सारे कंप्लाइंसेस बेसिक
अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंप्लाइंसेस हैं, ये सारी आपको चेक करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ों में आपके रोल आते हैं, दैट इज़ वेयर कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लाइंस ऑफिसर काम करता है। थर्ड रोल होता है एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। आज की डेट में आपको फंड रेज करना है, प्राइवेट इक्विटी में जाना है, तो उस प्राइवेट इक्विटी को करना कैसे, तो उसके लिए आप रोल एक कंसल्ट करते हो किसी क्लाइंट को कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, ये भले आप उस पूरे ट्रांजैक्शन में काम ना करो बट आप एडवाइस करोगे कि एडवाइजरी रोल कि भाई आप इस चीज़ को कर कैसे सकते हो, व्हाट इज़ द लीगल वे ऑफ डूइंग इट, या उस कंपनी को फाउंडर्स को या डायरेक्टर्स को या मुझे आज की डेट में पैसे उठाने हैं तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन है कि भाई मैं ऐसे ऐसे रूट करूंगा पैसे को, तो वो रूट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल पैसे आ रहे हैं इन्वेस्टर्स से फॉरेन से, तो वो फॉरेन में इंडिया से आएंगे कैसे, वो रूट कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज के कंप्लाइंसेस वो सारे देखते हैं, तो वो होता है स्ट्रेटेजिक रोल, एडवाइजरी रोल। ठीक है। फोर्थ होता है जो कि आप अदर देन जे ले लो, इसके अलावा होता है इंडिया और फॉरेन में जाके या फॉरेन में जाके काम करना, कैसे, एज एन गवर्नेंस प्रोफेशनल, एज एन रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स, एज एन कंप्लायंस ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर, FIU, जो कि AML CFT के थ्रू होता है। आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी में भी उस पार्ट में हैं, पर उनके लिए एक कंप्लायंस कोर्स, एकेम्स और ये सारे कोर्सेज होते हैं जिसके लिए उस फील्ड में घुसते हैं लोग। ठीक है। तो वो भी एक कोर्स है जो कि बहुत बहुत स्कोप है उसमें और वास्ट स्कोप है उसका। दुबई, सिंगापुर, इवन ऑल द लग्जमबर्ग, हर जगह इसकी स्कोप है। ठीक है। अब इसके बाद आती है अदर देन दैट आप इसके अलावा क्या क्या हो सकते हो। आप एक CSR प्रोफेशनल बन सकते हो, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो, आप एक IPO एडवाइजरी कर सकते हो, सिर्फ IPO के एक्सपर्ट बन जाओ, M&A के एक्सपर्ट बन जाओ कि मर्जर एंड अमलगमेशन कैसे होता है, कहीं का भी फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी से मर्ज होना है, इंडियन को फॉरेन से मर्ज होना है, कैसे करना है, इसके एक्सपर्ट बन जाओ, टैक्स एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। गवर्नेंस एक्सपर्ट बन जाओ, ESG आजकल इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये सारे कुछ बहुत है, इसके कोर्सेज भी बहुत सारे आ गए, ये हो सकते हो। AI और टेक के प्रोफेशनल बन सकते हो, क्योंकि एज एन कंपनी सेक्रेटरी आप ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें में घुस सकते हो। देयर इज हंड्रेड्स ऑफ थिंग, आर्बिट्रेशन ट्राई के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट को, NCLT में कुछ भी इशू हो रहा है। ये कुछ मैंने बेसिक आपको रूल्स बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, मैं लिंक दे दूंगा इसमें जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्कोप है, वो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट आप देख सकते हो और इससे आपको समझ में आ जाएगा। आज की डेट में अगर आपको CS करना है, गो फॉर इट, वेरी वेरी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाएगा यहाँ पे। ये मेरे खुद का एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है स्कोप से रिलेटेड। मैंने सैलरी से रिलेटेड भी डाला है एक वीडियो, आप वो देख सकते हो। सैलरी भी ऑब्वियसली जब स्कोप होगा तो सैलरी मिलेगी यार, लोग इतना सोचते हैं स्कोप नहीं है, काफ़ी स्कोप है, आप उस मार्केट में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट अ स्कोप एंड ऑल, स्टडी हार्ड एंड बिकम अ CS। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच।